हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। कल के वीडियो में हम लोग पढ़े थे 10.1 का टोटल क्वेश्चन बना दिए थे और आप लोगों को बतला दे आज थ्योरी चलेगा 10.2 का। सबसे पहले तो आप लोगों को बतला दे कि कल से यदि आप लोगों के भाई या बहन जो मैट्रिक पास कर गए, 10th क्लास पास कर गए हैं और उन लोग पढ़ने के लिए इच्छुक हैं मैथ, तो कल से 2 वीडियो अपलोड करेंगे। एक 11 क्लास का हिंदी मीडियम का और एक 11 क्लास का इंग्लिश मीडियम का। तो कृपया उन लोगों को आप लोग शेयर करिए और उन लोगों को बतलाइए कि कल से इसी चैनल पर 11 का हिंदी मीडियम का और 11 का ही इंग्लिश मीडियम का 2 वीडियो और जाएगा। चैनल यही रहेगा, इसी चैनल पर जाएगा। तो आप लोग उन लोगों को शेयर करके बतला दीजिए कि कल से शुरू होने वाला है। समझ गए? तो ध्यान दीजिएगा आप लोग। अब चलते हैं एक्सरसाइज पे, ध्यान दीजिएगा। थ्योरी ऑफ एक्सरसाइज 10.2। हेडिंग होगा स्थिति सदिश। इसका अंग्रेजी होता है पोजीशन वेक्टर। इसका अंग्रेजी होता है पोजीशन वेक्टर। समझिए, इसका परिभाषा देखिए। जब किसी सदिश का प्रारंभिक बिंदु मूल बिंदु होता है तो इसे स्थिति सदिश कहते हैं। समझिएगा, जब किसी सदिश का प्रारंभिक बिंदु मूल बिंदु होता है तो इसे स्थिति सदिश कहते हैं। उदाहरण देखिए, एक सदिश है, डायरेक्शन ऐसे दे दिए, यहां मान लीजिए ए, यहां पर मान लीजिए ओ। देखिए, मूल बिंदु का अर्थ बाबू जान लीजिए क्या होता है रफ में। मूल बिंदु इक्वल होता है 0। मूल बिंदु का अर्थ है कि 0 वहां होना चाहिए, यानी ओ मतलब ओरिजिन, मूल बिंदु। तो अभी बतलाए हैं, जब किसी सदिश का प्रारंभिक बिंदु मूल बिंदु होता है तो इसे स्थिति सदिश कहते हैं। जैसे देखिए ओ ए, प्रारंभिक ओ है और अंतिम ए है, इसको ऐसे लिखेंगे, ए का स्थिति सदिश इक्वल ओ ए वेक्टर। क्यों ओ ए वेक्टर? क्योंकि ओ से किसके तरफ जा रहा है? ए के तरफ। ओ से चला है और किसके तरफ जा रहा है? ए के तरफ। ओ से चला है, ए के तरफ जा रहा है, जिसको कहेंगे ए का स्थिति सदिश इक्वल ओ ए वेक्टर। समझ गए होंगे? एक दो और एग्जांपल देकर बतला दे रहे हैं प्यारे स्टूडेंट। देखिए, एक और एग्जांपल, मान लीजिए यहां पर है O और यहां पर है B, डायरेक्शन ऐसे, तो लिखेंगे B का स्थिति सदिश इक्वल OB वेक्टर। मतलब कोई भी स्थिति सदिश होगा, स्टार्टिंग O होगा। जैसे मान लीजिए कोई पूछेगा P का स्थिति सदिश तो OP वेक्टर, M का स्थिति सदिश तो OM वेक्टर, सॉरी, A का स्थिति सदिश OA वेक्टर, B का OB, C का OC वेक्टर, D का OD। मतलब जिसका स्थिति सदिश कहेगा उसका प्रारंभिक बिंदु O होगा। समझ गए होंगे? आगे बढ़ते हैं।
देख लीजिए ये वाला, ये मिटा दे रहे हैं। अगला हेडिंग है सदिश। सदिश ज्ञात करना। ज्ञात करना, फाइंड वेक्टर। सदिश ज्ञात करना, फाइंड वेक्टर। तो देखिए इसका परिभाषा, जब प्रारंभिक बिंदु तथा अंतिम बिंदु, जब प्रारंभिक बिंदु तथा अंतिम बिंदु दिया रहता है तो अंतिम बिंदु में से प्रारंभिक बिंदु को घटाकर सदिश ज्ञात करते हैं। समझिएगा, देखिए सदिश ज्ञात करना, फाइंड वेक्टर। जब प्रारंभिक बिंदु तथा अंतिम बिंदु दिया रहता है तो अंतिम बिंदु में से प्रारंभिक बिंदु को घटाकर सदिश ज्ञात करते हैं। जब किसी सदिश में प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु दोनों दिया रहेगा तो अंतिम बिंदु में से प्रारंभिक बिंदु को घटाकर सदिश निकालेंगे। देखिए इस पर एग्जाम्पल एक दे रहा है। एग्जाम्पल, यदि प्रारंभिक बिंदु 2, 3, 4 तथा अंतिम बिंदु 4, 8, 12 हो तो सदिश ज्ञात करें। समझिएगा, ये मिटा दे रहे हैं, नीचे वाला मिटा दे रहे हैं बाबू, देख लीजिएगा। सदिश ज्ञात करना है। देखिए इसका हल, पहले एक लाइन खींचते हैं, यहां पर नाम दे दे रहे हैं ए और यहां पर दे दे रहे हैं बी। प्रारंभिक को ए मान लिए तो ए का हो गया 2, 3, 4, अंतिम को बी मान लिए तो हो गया 4, 8, 12। प्रारंभिक को मान लिए ए और अंतिम को मान लिए बी। अब देखिए सदिश निकालना, डायरेक्शन ऐसे दे देंगे, क्योंकि देखिए प्रारंभिक से अंतिम की तरफ डायरेक्शन होता है। तो प्रारंभिक देखिए क्या है ए और अंतिम क्या है बी, तो ए से डायरेक्शन किसके तरफ जाएगा, बी के तरफ। तो निकालेंगे ए बी वेक्टर। ए बी वेक्टर निकालना है तो अगला में से पिछला घटाएंगे। 4, पहला 4 है, पहला 2 है, तो लिखेंगे 4 - 2 आई के। फिर दूसरा 8 है, पहला 3 है, तो प्लस 8 - 3 जे के। फिर ये वाला 12 है, 4 है, तो प्लस हो जाएगा 12 - 4 के है। यहाँ ध्यान दीजिएगा, जब पहला में से पहला घटाएंगे तो आई कैप लगाएंगे, दूसरा में से दूसरा घटाएंगे तो जे कैप लगाएंगे, और तीसरा में से तीसरा घटाएंगे तो के कैप लगाएंगे। अब देखिए 4 में से 2 गया, 2 आई कैप, 8 में से 3 गया, 5 जे कैप प्लस 8 के कैप। समझ गए होंगे बाबू। मतलब कि प्रारंभिक और अंतिम बिंदु जब भी दिया रहता है तो अंतिम वाला में से प्रारंभिक वाला को घटाकर सदिश का मान ज्ञात करते हैं। समझ गए होंगे, देख लीजिए 1 मिनट।
अंतिम में से प्रारंभिक को घटा करके सदिश का मान ज्ञात किया जाता है। ये मिटा दे रहे हैं। अगला हेडिंग है सदिश का दिक् अनुपात। दिक् अनुपात, डायरेक्शन रेशियो ऑफ वेक्टर। सदिश का दिक् अनुपात, डायरेक्शन रेशियो ऑफ वेक्टर। सदिश का दिक् अनुपात यानी डायरेक्शन रेशियो ऑफ वेक्टर। जानेंगे क्या होता है। अंतिम में से देखिए, अंतिम में से प्रारंभिक, पहला से पहला घटेगा तो आई कैप लगाएंगे, दूसरा से दूसरा घटेगा तो जे कैप लगाएंगे, तीसरा से तीसरा घटेगा तो के कैप लगाएंगे। घटाएं इतना आ गया। ये समझ गए। किसी, इसका परिभाषा, किसी सदिश के अदिश गुणनफल को किसी सदिश के अदिश गुणनफल को दिक् अनुपात कहते हैं। दिक् अनुपात कहते हैं। किसी सदिश के अदिश गुणनफल को दिक् अनुपात कहते हैं। इसका एग्जाम्पल देखिए, 4i कैप प्लस 6j कैप माइनस 7k कैप का दिक् अनुपात ज्ञात कीजिए। का दिक् अनुपात ज्ञात कीजिए। दिक् अनुपात ज्ञात कीजिए। देखिए इसका हल, दिक् अनुपात में समझिए, सदिश के अदिश गुणनफल को दिक् अनुपात कह दे। आई का गुणांक क्या है 4, तो एक हो गया 4, कॉमा जे का गुणांक 6, तो यहाँ पर 6, कॉमा के का गुणांक -7। यानी आई के गुणांक, जे के गुणांक और के गुणांक को हम लोग क्या बोलेंगे, दिक् अनुपात। यानी आई, जे और के गुणांक को हम लोग कहेंगे दिक् अनुपात। देखिए आई का गुणांक 4 है, जे का है 6। देखिए आई जे के सदिश होता है और उसका जो गुणांक होता है वो अदिश होता है। इसका गुणांक देखिए क्या है, आई का गुणांक है 4, जे का गुणांक है 6 और के का गुणांक है -7। तो इसका दिक् अनुपात हो गया 4, 6, -7। मतलब जो गुणांक रहेगा उसी को कहेंगे दिक् अनुपात। समझ गए होंगे। अगला हेडिंग होगा इकाई सदिश या मात्रक सदिश ज्ञात करना। इकाई सदिश या मात्रक सदिश ज्ञात करना। फाइंड यूनिट वेक्टर। अब जानिए, आप लोग पढ़े हैं, ये मिटा दे रहे हैं पूरा। आप लोग पढ़े हैं, इकाई सदिश का परिभाषा पढ़े थे। जिस सदिश का मापांक 1 होता है उसे इकाई सदिश या मात्रक सदिश कहते हैं। लेकिन वो परिभाषा था, इसमें क्या है कि इकाई सदिश या मात्रक सदिश ज्ञात करना, यानी इकाई और मात्रक कैसे ज्ञात किया जाता है। तो देखिए आप लोग, यदि ए वेक्टर सदिश होता है तो ए वेक्टर बटा में ए वेक्टर के मॉड को इकाई सदिश नहीं, इतना का प्रयोग, यदि ये वेक्टर एक सदिश होता है तो इतना का प्रयोग करके
इकाई सदिश या मात्रक सदिश ज्ञात करते हैं इसे एक कैप से सूचित करते हैं। समझिएगा, एक बार समझ लीजिए। यदि ए वेक्टर सदिश होता है तो ए वेक्टर बटा ए वेक्टर के मॉड का प्रयोग करके इकाई सदिश या मात्रक सदिश ज्ञात करते हैं, इसे ए कैप से सूचित करते हैं। यानी इसलिए का सिंबल ए कैप बराबर ए वेक्टर बटा में ए वेक्टर का मॉड। ये हो गया फॉर्मूला इकाई सदिश का। मतलब जिस सदिश का इकाई सदिश निकालना होगा उसको ऊपर और उसी के मॉड को नीचे। देखिए एक एग्जांपल इस पर, यदि ए वेक्टर बराबर 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप हो तो इसके अनुदिश इकाई सदिश ज्ञात कीजिए। इसके अनुदिश मतलब किस वेक्टर के अनुदिश? ये मिटा दे रहे हैं बाबू, देख लीजिए, ये वाला मिटा दे रहे हैं। किस वेक्टर के अनुदिश कह रहा है? ए वेक्टर के अनुदिश। देखिए इसका हल, अनुदिश का मतलब इसके दिशा में, तो इकाई सदिश इक्वल तो हो जाएगा ए वेक्टर का मॉड, ए वेक्टर बटा ए वेक्टर का मॉड। ए वेक्टर का मान लिखिए 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप और बटा इसी का मॉड 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप का मॉड। समझ गए? मतलब जिसका इकाई सदिश निकालना होगा उसी को ऊपर और उसके मॉड को नीचे। तो ए वेक्टर का मान ऊपर लिख दिए और ए वेक्टर का मान नीचे भी लिख दिए। इधर लिख दे रहे हैं, समझिएगा। इसके बाद ई वाला यही रहेगा 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप। आप लोग मॉड के बारे में जानते हैं, 2i कैप प्लस 3j कैप, इसका मॉड कर दीजिए बाबू। तो मॉड 10.1 में पढ़े हैं, सबका वर्गमूल। मॉड का पढ़े हैं, मॉड निकाल सबका वर्गमूल। इसका वर्ग 2 का वर्ग प्लस 3 का वर्ग प्लस 4 का वर्ग होगा। या इसको लिख सकते हैं 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप, जोड़िए वर्ग करके, स्क्वायर रूट 4 प्लस 9 प्लस 16 होगा। इधर लिख दे रहे हैं। तो यहां पे हो जाएगा बाबू 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप बटा स्क्वायर रूट 29। देखिए ध्यान दीजिएगा, पहले यहां लिखे हैं फिर यहां लिखे हैं, अब इधर लिख रहे हैं। अलग अलग डिवाइड कर सकते हैं। 2 बटा स्क्वायर रूट 29 i कैप प्लस 3 बटा स्क्वायर रूट 29 j कैप प्लस 4 बटा स्क्वायर रूट 29 k कैप। यही हो गया बाबू आंसर, यही हो गया इकाई सदिश। तो हमारे प्यारे स्टूडेंट देखिए, पहले यहां तक लिखे फिर यहां पर फिर इधर। तो कल थ्योरी खत्म हो जाए, कल 10.2 का थ्योरी हो जाएगा खत्म। तो आज के लिए इतना ही बाबू, थैंक यू। वीडियो देखते रहिए वेक्टर का।